नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह अलूना, दिल्ली देहात के गांव पंजाब खोड़ से। यहां पे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा एक 3 दिन का अधिवेशन हो रहा है किसानों का, जिसमें ये एमएसपी पे मांग कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कितने थे आए जी तुसी? दिल्ली तो ही है। दिल्ली तो ही है। कब तक प्रोग्राम रहना है? 2 दिन और, परसों तक रहना है। उसके बाद तो काम तो लंबा है। मांग क्या है? एमएसपी, हमें तो केवल एमएसपी का ही सोच है, क्योंकि हमेशा बार बार यही बात रहती है कि किसान को दाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हर साल की लड़ाई है ये। अगर एमएसपी हो जाएगा तो वो साल की लड़ाई कम हो जाएगी हमारे। किसान आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहे हैं, सरकार पे कोई जू नहीं रेंगती। अब कोशिश है हमारी, कोशिश तो करनी नहीं रोक सकते ना। अगर आप कोशिश है हमारी। आप देखो बहुत दूर तक काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी है यहाँ, पैरामिलिट्री के लोग भी आए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बात करेंगे यहाँ। क्या, कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए थे? हम हापुड़ से आए हुए हैं। हापुड़ से आए। क्या प्रोग्राम है आज? प्रोग्राम जो है एमएसपी की गारंटी के कानून बनाने के लिए अधिवेशन रखा है सरदार वीएम सिंह जी ने, जिसमें कि देश के हर प्रदेश से लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हर प्रदेश से किसान नेता आ रहे हैं। उसी की रणनीति बनाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 8 तारीख को इस चीज़ का निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से हम देश के अंदर ये कानून बनवाने की प्रक्रिया जारी करेंगे। एमएसपी सरकार ने वादा किया था, उससे मुकर गई? सरकार बिल्कुल मुकर गई। सरकार ने वादा किया था एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएगी, लेकिन उसने जो है अब जो समिति बनाई है उसके अंदर जो विषय रखा है वो विषय बनाया कैसे एमएसपी गारंटी के लिए, एमएसपी के लिए पारदर्शिता लाई जाए। तो पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया है पूरे देश में किया जा रहा है। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? उड़ीसा से। उड़ीसा से आया। तो ये किसान है भाई, उड़ीसा से आया। थोड़ा पीछे हो जाओ। अच्छा, वहाँ भी किसान परेशान है? मेरा परिचय पहले दे देता हूँ। मास एग्रो फार्मर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन करके एक हमने वहाँ पे एक संगठन बनाए हैं। किसानों का जो समस्या है, एक्चुअली देखा जाए तो देश का किसी भी कोने में जाइए, समस्या एक है, मगर समाधान के लिए कोई सरकारी तरफ से या कोई मतलब अधिकारी के तरफ से नहीं होता है। तो हाल ही में 10-15 साल से बहुत सारे संगठन अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ते आए हैं, मगर ये जो संगठन अभी खड़ा हुआ है, वीएम सिंह साहब जो एमएसपी के लिए, जो गारंटी के लिए जो मांग रहे हैं। किसान उड़ीसा में भी परेशान है? बिल्कुल परेशान है। आप कहाँ से? हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से 1 साल आंदोलन में हमारी भूमिका थी, लेकिन जो लंबे समय से लंबित मांग थी, जो रोमिनेटिव प्राइस कहते हैं, प्रॉफिटेबल जिसको कहा, आज मांग होनी चाहिए थी। लेकिन एमएसपी के लिए जो भागीरथ प्रयास यहाँ पे 200 से ज़्यादा संगठनों को इकट्ठा करके वीएम सिंह जी कर रहे हैं, तो सभी स्टेक होल्डरों से कल आप देखेंगे कि एक ग्रुप में सब राज्यों के उनके इनिशिएशन लिए जाएंगे। आज भी मोदी किसानों के सवालों पे भागते हैं। कमेटी पे कमेटी, एक कमेटी इंडेक्स कमेटी बनानी चाहिए कि उसमें पता लगे कि कितनी कमेटी। सरकार एमएसपी नहीं दे रही, कमेटी का बहाना बिड़ा देती है। ये अगर उसको एमएसपी देना होता तो ये प्राइवेट बिल जब फाइल हुए हैं और 716 किसानों की शहादत हुई है तो वो दे देते। लेकिन एमएसपी को कैसे ख़त्म किया जाए कानून की मांग को, इसके लिए कमेटियां काम कर रही हैं। अच्छा, ये इसमें जो ये अधिवेशन चल रहा है, इसमें करीब 200 संगठन है किसानों के भाग ले रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए जो लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, और एक राज्य के किसान को दूसरे राज्य की लागत का, उसकी विकट परिस्थितियों का और सरकार की क्या दिशा हो और किसानों की दिशा इस कानून की क्या है, उसको तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रपति के माध्यम से, जैसे कि भाई राजू सेठी ने आज बताया है, पूरे देश के ग्राम स्वराज के तहत ये मांग करते हैं हम जो भी पंचायतें हैं कि वो प्रस्ताव पास करें और सीधा ये राष्ट्रपति के माध्यम से, अपने सांसदों के माध्यम से ये मुहिम चलाई जाएगी कि एमएसपी कानून को वरीयता पे इस पर लागू किया जाए, क्योंकि एमएसपी के कानून के बगैर किसान जिंदा नहीं रह सकता। एमएसपी के बिना किसान जिंदा नहीं रह सकता। उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वो मिलना ही चाहिए। क्या कहना चाहेंगे एमएसपी पे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार कहती है कि एमएसपी थी, है व रहेगी, लेकिन देती नहीं। जब थी, है व रहेगी, तो इस पे एक कानून बनाने में सरकार को क्या एतराज है? एमएसपी पे कानून, इसी से ही लगता है कि सरकार कानून बनाना नहीं चाहती। एमएसपी घोषित कर देती है, लेकिन घोषित होने का कोई फायदा नहीं है जब तक उस पे खरीद की गारंटी ना हो। जब तक खरीद की गारंटी ना हो, जब तक। कहाँ से आए हो?
उन्नाव जिला से। उन्नाव से आए हो, बड़ी दूर से, कहाँ से आए? उन्नाव। ये बड़ी बड़ी दूर से किसान आ रखे हैं यहाँ पे, और जो एमएसपी पे चाहते हैं कि एमएसपी कानून बने। और बहुत सा वीएम सिंह जी हैं मेरे साथ, हैं सरदार वीएम सिंह जी, किसान नेता। सर क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग चल रही है एमएसपी पे, सरकार तो एमएसपी पे कानून बनाती नहीं, कमेटी बना देती है। उम्मीद करते हैं अगर गांव-गांव से किसान की बात उठेगी, अगर एक माहौल बनेगा देश के अंदर, तो मोदी जी ने कहा तो है एमएसपी थी है रहेगी, तो वो उस पर मोहर लगा देंगे, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। लेकिन देते नहीं, आप बहुत दिन से प्रयासरत हैं, किसानों की लड़ाई कोर्ट में लड़ते हैं, लेकिन सरकार तो मानती नहीं, बहाने बना देती है। जब सरकार नहीं मानती है तो हम कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट कर देते हैं और कोर्ट से ऑर्डर्स ले आते हैं, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश से कम 1 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों को मिल चुका है पिछले 25 साल में। वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज की तारीख में बड़ा सीधा है कि किसान माने या नहीं माने, सरकार माने या नहीं माने, ये मुद्दा नहीं है। अगर हम माहौल बनानेंगे तो उनको वोट भी चाहिए, और उन्हीं की बात के ऊपर तो मोहर लगा रहे हैं हम। मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी है रहेगी, हमने कहा ठीक है उस पर मोहर लगा दो, हम मोहर लगाते हैं, उस पर दिक्कत क्या है? देश के बहुत राज्यों से लोग आ रखे हैं, इसका मतलब लोग आपके साथ हैं, और किसान संगठन सपोर्ट नहीं कर रहे इसमें। कितने किसान संगठन, किसकी बात कर रहे हो भाई? सरकारी संगठनों की तो हम लोग नहीं। सरकारी संगठनों की बात, बिल्कुल सही बात कह दी। मुझे बताया कि करीब 200 संगठन यहाँ पे एक्टिव हैं जो जमीन पे जुड़े हैं। मेरे साथ हैं सांसद, पूर्व सांसद राजू सेठी जी। आप बड़े डेडिकेटेड रहे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे साहब? जब तक एमएसपी गारंटी कानून पारित नहीं होता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूछेंगे, क्या आप किसानों का वोट नहीं चाहते हैं? अगर किसानों का वोट चाहते हैं तो पहले एमएसपी गारंटी कानून की बात करो, और सिर्फ बात मत करो, इसको ये किस तरह से पारित हो, किस तरह से कानून पार्लियामेंट में पारित हो, इसके बारे में कोशिश करो, प्रयास करो। और जब हमें जचेगा कि ये पार्टी प्रयास कर रही है तो हम सोचेंगे कि इस पार्टी के साथ रहना है कि नहीं रहना। सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी थी और रहेगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसका कोई कानून नहीं बनाती। उसके लिए क्या ये एमएसपी कोई मोदी जी ने बनाई नहीं है। इस एमएसपी का खोज तो सर छोटूराम ने किया था, उसके बाद नेहरू ने पूरे देश को लागू किया, लेकिन ये एमएसपी सिर्फ कागज़ में रहती है। अगर कोई एमएसपी नहीं देता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एमएसपी नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। कोई वो ट्रेडर हो, कंपनी हो या कोई और हो, उसको एमएसपी से कम दाम पे खरीदने का कोई अधिकार ही नहीं रहना चाहिए। ये कानून हम चाहते हैं। क्या मोदी जी ये कानून करना चाहते हैं? करेंगे। अगर करना है तो पहले ऑर्डिनेंस निकाल कर इस देश के किसानों को, उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं गंभीरता से इसके बारे में सोच रहा हूँ। गंभीरता से इस बारे में सोच रहा हूँ। किसान एमएसपी के कारण परेशान है। जब तक उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, जब तक किसान दुखी रहेगा। क्या कहना चाह रहे थे प्रेम सिंह? नहीं, मैं प्लीज। और अच्छा क्या ताऊ जी क्या कहना चाह रहे? ऐसा है जी, जब तक ये एमएसटी लागू नहीं होगी, जब तक हम जब मंडी में ले जाते हैं ना, तो उसका जो कुछ बानियाँ वो भाव करते हैं वो करते हैं। अगर एमएसटी लागू होगी तो उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए जो हमारे कम लेता है, और इसीलिए किसान मर रहा है। क्यों एमएसटी नहीं मिल रही, और न्यू गवर्नमेंट कह रही है अब देंगे और है, लेकिन देती नहीं। लेकिन किसान परेशान है। किसान को कहती है कि एमएसपी है, एमएसपी देगी, लेकिन देती नहीं। कहाँ से आए हो तुझे? किधर से? हम यूपी से। यूपी से आए हो? कहाँ से आए आप? यूपी बिजनौर। बिजनौर से आए हो? बड़ी बड़ी दूर से आ रखे हैं। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए। ये महाराष्ट्र से आए किसान भाई। पूरे देश से लोग आ रखे हैं, पूरे देश से लोग आ रखे हैं। आसाम से हैं लोग, मेघालय से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, महाराष्ट्र से भी। कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। ओ बिहार, अल्लो बिहार से भी भाई लोग आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो कार्यक्रम जो हो रहा है, 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे फसलों का जो है एमएसपी गारंटी तय होनी चाहिए, और हर हाल में हम लोग इस बार ये एमएसपी गारंटी हम लोग तय करवाएंगे, और अपने फसलों का जो दाम है उचित, लाभकारी, और फसलों का जो गन्ना का जो मूल्य है ये हम लोग लाभकारी लेकर। तो पूरे देश से किसान आए हुए हैं। आप कहाँ से? मैं सुखबीर दलाल मुंडका। अच्छा दलाल साहब, हाँ मैं तो मुलाकात हुई। दलाल साहब हैं मुंडका से, पूर्व विधायक रहे हुए हैं। दलाल साहब, आप भी किसानों की लड़ाई में आए हैं, और सरकार मानती नहीं। सरकार ने किसान कानून वापस ले लिए, लेकिन लड़ाई फिर भी जारी रह गई।
एमएसपी पे लड़ाई जारी है, मिलती ही नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई पहले भी एमएसपी पे ही थी। अभी राजू सेठी ने बताया ही है, उसने प्राइवेट बिल भी मतलब पार्लियामेंट में लाया। इसका मतलब लोग पहले से जागरूक हैं। एमएसपी को इम्प्लीमेंट, जब मोदी अपने मुंह से भाषण में ये कहता है एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी हमेशा लागू रहेगी, क्या उसको वो बातों बातों में ही कहना चाह रहे हैं? अगर इसी की वो गारंटी लेता है, जबकि उसको ये पता है, उसने एक बार बोला भाई सरकार नहीं खरीदती, सरकार सिर्फ पूरे किसानों का 6% खरीदती है, लेकिन 94% जब हम मार्केट में बेचते हैं, अगर उसकी गारंटी भी हमें मिल जाए, भाई हमारी फसल का कोई कम दाम ना लगाए और उसका एक प्रावधान हो जाए, भाई कोई सजा मिलेगी। मैं किसी की मान ले मेरी मिनिमम वेजेस का लगा लो, सरकार सबको तो नहीं देती नौकरी, सब लोग प्राइवेट में करते हैं, लेकिन वो एक्ट बनने के बाद वो सभी पे लागू हो गया। एमएसपी तो बहुत जरूरी है, जब बिना एमएसपी के कुछ नहीं है, तो क्या दबाव बनाएंगे? अब ये मीटिंग एक किसान का बेटा हूँ और किसान घर में ही पैदा हुआ हूँ, और मैं आखिरी दम तक इस एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे कहीं तक ही जाना हो। आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा। किसानों के बेटे अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। सरकार को एमएसपी बनानी चाहिए, जो जरूरी है। अगर किसान की दुर्दशा सुधारनी है, उसको उसका फसल का उचित मूल्य दिलाना है, तो एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी होनी चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, करनी पड़ेगी लागू। नमस्कार, रोक दो। एमएसपी बहुत जरूरी, रोक दो। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आए? हाँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ओके। लेकिन रिटायर होने के बाद अब पता चल रहा है कि हमारे शेतकरी बंधु जो है, किसान बंधु जो है, कितने हालात में रहते हैं। और एक बात मुझे आप बता सकते हैं, या सबको मैं पूछ सकता हूँ क्या, कि कार बनाने वाला जो रहता है वो कार की कीमत तय करता है, स्कूटर बनाने वाला जो रहता है वो स्कूटर की कीमत तय करता है, कोई भी इलेक्ट्रिक कोई भी मटेरियल जो बनाता है वो उसकी कीमत तय करता है। हाँ। तो शेतकरी क्यों नहीं कर सकता है, किसान क्यों नहीं कर सकता है उसके अनाज का कीमत? बहुत बड़ी बात कही है। कोई भी चीज बनाने वाला अपनी कीमत निर्धारित खुद करता है। जैसे एक उदाहरण दिया था राजू सेठी जी ने कि फ़ोन है, इसकी 5,000 कीमत है, तो वो निर्धारित करेगा, लेकिन किसान अपनी फसल की कीमत निर्धारित नहीं कर सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में भी आपका तो बहुत परेशान है किसान? मैं बहुत ही परेशान है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनके तरफ देखने वाला कोई नहीं है। पानी भी बहुत नीचे है। यस और कुछ कहना चाह रहे थे दलाल साहब? हो गया। और चाह रहे थे कहना ये जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग संगठनों से आदमी आए हैं यहाँ। ये एमएसपी का मामला है, ये कानून की गारंटी वाला, ये होना चाहिए किसानों के लिए, बहुत ज़रूरी है ये। सरकार तो सुनती नहीं। सरकार नहीं सुनती तो सुनी लेगी, ऐसे नहीं सुनने की तो सरकार की कोई नहीं सुनने का है। कैसे होगा? सरकार अगर नहीं सुनेगी तो सरकार की कोई नहीं सुनने का। सरकार तो तुम ही बना देते। हाँ, तो वो तो बिल्कुल धोखा थोड़े लगेगा, तो कभी कभी सरकार का तख्ता पलट करेंगे। लोहो भाई साहब कह रहे तख्ता पलट कर देंगे। देखिए, तो मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र है, गर्व है कि मैं एक किसान हूँ। मैं देश के जो भी मीडिया हैं सभी से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करूँगा कि वो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेटों की गवर्नमेंट है, चाहे वो विधायक हैं, सांसद हैं, दिल्ली में जो बैठाए हैं देश ने चुन के, उनसे ये ज़रूर सवाल करें कि एमएसपी लागू करने में, इसका कानून बनाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कानून बनाने में दिक्कत क्या है? किसान को क्यों परेशान किया जा रहा है? उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसान ने 13 महीने संघर्ष करा, पीछे आंदोलन चलाया, 3 काले कानून वापस कराए। अब किसान जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, रोड पे पड़ा, फिर खा पी के तैयार होकर फिर आ गया मैदान में। ये एमएसपी भी लागू करनी पड़ेगी। एमएसपी लागू करनी पड़ेगी जब तक किसान शांत नहीं। कहना ये चाह रहे थे मान्यवर, हाँ, इतना किसान पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का किसान यहाँ आया हुआ है। और हमारे ये माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो हमारे ये जो हैं उस समय जब मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी ने ही एमएसपी गारंटी के कानून की मांग करी थी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मांग करी थी कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, लेकिन नहीं लागू किया। लेकिन अब ये खुद ही प्रधानमंत्री हैं। अब हमारे सिंह साहब ने, यानी कि बीएम सिंह जी ने ये बीड़ा उठाया है। अब तो इन्हें मोहरी लगानी है। अब तो सरकार भी इनकी चल रही है, किसान परेशान है, भूखमरी की तादाद पे बैठे हुए हैं किसान।
तो किसानों की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, किसानों की पीड़ा समझनी चाहिए। और किसानों ने ही, किसान मजदूरों ने ही जो है इन्हें ऊपर बनाया है। किसान मजदूर ने ही इन्हें बनाया है, किसानों की बात सुननी चाहिए। रोक देना भाई।